नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे भारत की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के ग्रह नक्षत्र का रिजल्टेंट इफेक्ट देश की इकोनॉमी को क्या दशा और दिशा प्रदान करेगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे सक्षम प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। चाहे वे ट्रिपल तलाक का मामला था या कश्मीर से पिछले 70 सालों से चला आ रहा आर्टिकल 35A और 370 के खात्मे का मामला हो या फिर राम मंदिर के शिलान्यास का मामला हो, निर्धारित लक्ष्य समय सीमा में प्राप्त हुआ। वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए क्या भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन से अगले 4 वर्षों में $5 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करा पाएंगे। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। आज का जो विषय है, भारतीय इकोनॉमी में फर्स्ट क्वार्टर में जो 23.6% का ड्रॉप आया है, इससे हर एक भारतीय चिंतित है। लेकिन इसकी भविष्यवाणी 13 जून 2019 को मैंने ऑलरेडी कर दी थी, जिसमें देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की कुंडली का जब विश्लेषण किया गया था, तो उसमें मैंने उन स्पष्ट शब्दों में बताया था कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की कुंडली में शनि की द्वितीय चरण की जो द्वितीय ढैया है, उसके कारण जुलाई 2020 के बाद का जो समय है, उसमें भारत की इकोनॉमी में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए, जब भी शनि की साढ़े सती का द्वितीय चरण होता है, तो वो 2 जगह पे इफेक्ट करता है। जब हम फैमिली में लेते हैं, नंबर 1 आर्थिक हालात, दूसरा वो किसी भी तरीके की परिवार में बीमारी के कारण जो आर्थिक हानि होती है, ये 2 चीज़ें शनि के द्वितीय चरण की द्वितीय ढैया में देखने को मिलती हैं। क्योंकि हम भारत की वित्त मंत्री की कुंडली देख रहे हैं, तो ये इफेक्ट जो है भारत के ऊपर हमें देखने को मिला। बीमारी आप देखें तो कोरोना ने फर्स्ट क्वार्टर में भारत को हर तरीके से स्टैंड स्टिल कर दिया था। टोटल लॉकआउट में कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला, नहीं निकलने दिया गया, जिसके कारण कोरोना का जो इफेक्ट था, उसका बैड इफेक्ट आने में समय लगा और उतना आपका जो है नुकसान नहीं हुआ जितना आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में जो इफेक्ट आया, उससे भारत में अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो कम आया। ये जो इफेक्ट आपका 23.6% का जो फर्स्ट क्वार्टर में डिप आया है, इसकी मैंने संभावना की भविष्यवाणी 13 जून 2019 में सोशल मीडिया पे कर दी थी। उसमें मैंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि वर्तमान भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की भारत के प्रधानमंत्री
माननीय मोदी जी के साथ कंपैटिबिलिटी जो है 26 आउट ऑफ 36 है और भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ उनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो 30 आउट ऑफ 36 होने के कारण ये कंपैटिबिलिटी बेस्ट मानी जाती है। होने के कारण आज जो 23.6 का जो डिप जो गत 40 वर्षों में सबसे बड़ा ड्रॉप है जो आया है, उसको कोरोना इफेक्ट या गॉड एक्ट का नाम देकर उसके जो इफेक्ट्स हैं उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने इसमें ये भविष्यवाणी की थी कि क्योंकि माननीय मोदी जी जो हैं ही इज़ अ वेरी टफ टास्क मास्टर, भले ही कंपैटिबिलिटी बेस्ट हो लेकिन 2021 के फर्स्ट क्वार्टर तक आते आते मोदी जी को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनको भारत के वित्त मंत्री को चेंज करना पड़ सकता है फर्स्ट क्वार्टर में या 2020 के लास्ट क्वार्टर में या 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में उनको मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल करना पड़ेगा। ही इज अ वेरी टफ टास्क मास्टर। यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो वर्ल्ड क्लास लीडर होते हैं उनका जो लक्ष्य होता है वो अगले 10 साल को दिमाग में रखकर लक्ष्य तय करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे मोदी 1 का जो कार्यकाल है उसमें जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला था, चाहे वो कश्मीर से आतंकवाद की समाप्ति का मसला था, चाहे 35A और 370 का मसला था, चाहे राम मंदिर के शिलान्यास का मसला था या फिर CAA का मसला था, इस सब पर विघटनकारी ताकतों ने, देश के विरुद्ध चलने वालों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन उन्होंने पहले कार्यकाल में ये सारी चीज़ें कंप्लीट की और जो उनका लक्ष्य जन जन तक पहुंचने का था, गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचकर उनको जो फ़ायदा पहुंचाना था, चाहे वो गांव में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना था या आपका गांव में हर घर में टॉयलेट बनवाना था या गरीबों को घर दिलवाना था या घर घर में लाइट पहुंचाना था या फिर हर घर में गैस चूल्हा पहुंचाना था, तो वो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित समय में पूरा किया। 2019 से लेकर 2025 का जो लक्ष्य एक सिंगल लाइन में उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दिया था, वो था भारत की इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन तक लेके जाना। लेकिन ये कोविड का इफेक्ट समझो या फिर आप इसको गॉड एक्ट में ले लीजिएगा, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जो विश्व स्तर के नेता होते हैं वो अगले 10 साल को मद्देनजर रख के प्लानिंग करते हैं। तो उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि जो वर्ल्ड क्लास नेता होते हैं वो अगले 10 साल को दिमाग में रखकर उनकी प्लानिंग होती है और उसके तहत 2014 से 2019 के कार्यकाल में ही 2020 से 2024 का जो प्लानिंग था उसमें सबसे ऊपर था मेक इन इंडिया, जिसको बाद में बूस्टअप करने के लिए वोकल फॉर लोकल। और 2019 में जब कोरोना ने चारों तरफ अपने पांव फैला दिए और सिस्टम को हर तरीके से
स्टैंड स्टिल करने की कोशिश की तो उन्होंने बैंकों को लिबरल कर दिया ताकि भारत का जो युवा है उसको काम करने के लिए भारत सरकार से कर्ज लेने में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और अभी जो लेटेस्ट है, जितना भी बिजनेस क्लास है, उनके जो क्रेडिट्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर करने का जो प्लानिंग है, उसके कारण भी कोरोना काल खत्म होते ही इकोनॉमी में बूस्टअप आएगा। देखिए, कोरोना के बारे में किसी को अंदेशा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी 13/6/2019 में मैंने कर दी थी कि जुलाई तक आते आते भारतीय इकोनॉमी पर कुछ बादल मंडरा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है बड़ा प्रोएक्टिव होकर डिसीजन लेने पड़ेंगे। 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुँचने के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट डबल इकोनॉमी को करने के लिए हमारे पास पहला जो ईयर है वो आपका ड्रॉप के कारण, फर्स्ट क्वार्टर के ड्रॉप के कारण जो ईयर एंडिंग में ये जो ड्रॉप आएगा, ये करीब 15-16 के आसपास रह जाएगा। अगर हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है, जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री इज़ वेरी टफ टास्क मास्टर, और जो वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको प्राप्त करके ही रहते हैं। और उसके लिए वर्ल्ड वाइड उन्होंने जो विजिट्स किए थे उसके रिजल्ट्स 2020 दिसंबर के आसपास से आना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो भारत की आंतरिक स्थिति को डिस्टर्ब करने के लिए LAC और LOC पर जो हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो विस्तारवादी नीति के तहत चाइना हो या फिर हमारा सबसे बड़ा शत्रु पाकिस्तान, जो LOC पर उग्रवादियों को, आतंकवादियों को अंदर भेजकर भारत की आंतरिक शांति को भंग करना चाहता है। उसका मकसद एक ही है, अगर भारत में आंतरिक शांति कायम करने में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कंप्लीटली कामयाब होते हैं, तो भारत की इकोनॉमी में जो ग्रोथ चाहिए वो 2024 में अवश्य प्राप्त होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। चाहे 2020 के ईयर एंडिंग के बाद भारत को एवरी ईयर 25 से 30% की क्युमुलेटिव ग्रोथ देनी पड़े। अगर भारत 25 से 30% क्युमुलेटिव ग्रोथ इकोनॉमी में चाहता है तो उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, भारत के युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। भारत के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको विश्व स्तर की क्वालिटी दें, जिससे जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने कठिन परिश्रम से आज जापान को आप देखिएगा कि उसकी की स्थिति क्या है। इसी तरीके से हर भारतीय को कंधे से कंधा मिला के क्रिटिसिज्म को दूर रखकर, कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाना है। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जैसा मैंने बताया है कि मोदी जी ने जो अगले 10 साल की प्लानिंग की है वो उसमें 100% सक्सेसफुल होंगे। और कोरोना की जो वैक्सीन है वो मैक्सिमम दिसंबर एंड तक हमको मिल जाएगी। अव्वल तो अक्टूबर में मिल जानी चाहिए। और उसके बाद जो भारत की उन्नति है वो डिजायर्ड जो हमारी ग्रोथ है
वो प्राप्त होगी। क्या और कब मोदी जी के मंत्रिमंडल में फेरबदल के योग हैं? आखिर कौन होगा देश का अगला वित्त मंत्री? तो उसके लिए मैंने अपनी पूर्व भविष्यवाणी में जो 13/6/2019 को की थी, उसमें मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, जिसमें SNP या V इनिशियल का अगला वित्त मंत्री हो सकता है, जिसमें मोर देन 90% चांसेस P या M के हैं और 10% में S, V और B इनिशियल आते हैं। नमस्कार।